चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम पढ़े थे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़े हो, क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस परपेंडिकुलर ना? हां, क्या सरफेस परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या परपेंडिकुलर होता है? फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इधर को बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नहीं है कि मैं आऊँ कुछ पढ़ाऊँ बस चला जाया करूँ, क्योंकि आप तुम लोग बस छाप दिया करो, ठीक? गॉस थ्योरम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप से जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करते हैं। चलो यहाँ बी लिख देते हैं, ये हमको बताएगा फाई बी। क्या बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? किसी भी मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है कुछ इस तरीके से, या क्लोज लूप है, ठीक? क्लोज लूप है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा? एरिया वेक्टर का नाम सुने होंगे तुम लोग, क्या कह रहे हो? एरिया वेक्टर का नाम सुना है? क्या होता है एरिया वेक्टर? सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस परपेंडिकुलर होता है, और इस लूप का जो भी एरिया होगा, ठीक है, और जो भी इस लूप का एरिया होगा उनको एरिया बताएगा, और एरिया वेक्टर क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन बताएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? चलो तो हम क्या करते हैं, ये एक मैंने ऐसी ग्रामर दे दिया है कोई भी, इसमें से एक छोटा सा पार्ट इसका कट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इसका कुछ न कुछ एरिया होगा इस सरफेस का, ठीक है? अभी सरफेस जो एरिया होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहेगा एरिया वेक्टर। मान लेते हैं बहुत स्मॉल एरिया वेक्टर रहा डी, ठीक है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल सपोज करें कितना रहा वाला? थीटा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हमने क्या किया, बहुत स्मॉल पार्ट निकालना फाइंड किया है, तो इसमें से बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास करेगी, ठीक? तो हमारा जो फ्लक्स मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, वो भी स्मॉल मिलेगा। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस एरिया डी, मान लेते हैं बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे इन चीजों को। इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा किधर? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना आएगा? dA cos थीटा, एक आएगा इसके परपेंडिकुलर dA sin, ठीक है? तो हम केवल वही एरिया कंसीडर करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या फिर जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिए थे, याद है कुछ? फॉर्मूला क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ये अलग से दिन तक पता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट पूरा खत्म हो गया, पता नहीं चला मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वेक्टर इनटू वेक्टर, या वेक्टर ए इनटू वेक्टर चलो क्या लिखेंगे इसको? B into DA cos
थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हमको इस पूरे लूप के कारण अगर चाहिए, पूरे लूप के कारण अगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d dA cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो phi इज इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो ये b dA cos थीटा, इसको और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b डॉट वेक्टर d, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं जैसे a b cos थीटा को a डॉट b लिखा जाता है, वैसे ही b dA cos थीटा को वेक्टर b डॉट वेक्टर dA लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे क्लोज लूप बनाना है, ये हमको बताया किसी भी क्लोज लूप के कारण इंटीग्रेशन होगा। लिखिए, number of magnetic field lines, number of magnetic field lines passing through any closed loop, passing through any closed loop is called magnetic flux. Is called magnetic flux. ठीक है, चलिए इसके यूनिट की बात करते हैं थोड़ा सा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट ऑफ फाइव, इसको वाला फाइव करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। बताइए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना। देखो इधर क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या है, एरिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसी पे एक नाम और दिया गया, और क्या बोलते हैं, वेबर। इसको WB से डिनोट करते हैं।
तो ये यार ये तो अलग दिक्कत है। वीडियो में इतना रहते हैं इरेज करते रहे मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए ड्रॉप नहीं करते हैं, डिलीट किया जाता है। थोड़ा हटाए थोड़ा चलिए देखिए आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास एक डिफिनिट सरफेस हो, डिफिनिट सरफेस हो जिसका कुछ डिफिनिट एरिया होगा, तो उसके लिए अगर क्या हो, तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इसी में आगे लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर डिफिनिट एरिया। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है कुछ इस तरीके से जिसका एरिया हमें पता है, कुछ इस तरीके से एक सरफेस है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही है। और इसका अगर कुछ एरिया है जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा वाला हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर हो गया। मान लेते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहा थीटा, इसका एरिया हमको पता है डिफिनिट एरिया है कितना है a, तो फ्लक्स क्या होगा देखो अब, तब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा बताओ भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी क्या लिखेंगे, बी ए cos थीटा, या फाई बी इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर c लिखा जा सकता है। ठीक है, ये डिफिनिट एरिया के लिए हमने बात कर लिया है यहाँ पे, और इसमें कुछ केस पढ़ेंगे देखते हैं। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ये तो होगा 0। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, हां परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। उसके लिए सरफेस कैसे होना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारा सरफेस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कैसे समझो, सेम सरफेस बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कॉपी दे दो, फोटो दे दो। अब ये मान लीजिए कि इस क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाएगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा हमारा। ठीक है, तो देखो, तो अगर ये हमारा लूप है तो लूप के परपेंडिकुलर बिल्कुल जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तो फ्लक्स आएगा वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे, bA cos 0, cos 0 की वैल्यू कितना 1, फाई कितना आ जाएगा, ये हमारा होता है मैक्सिमम फ्लक्स। ये क्या बताएगा हमको, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, ये हमको मैक्सिमम फ्लक्स बताएगा। आगे देखिए, अगर थीटा की वैल्यू इसको मिटा दें, इसको मिटा दें,
में मैसेज किया कि क्लास टाइमिंग 5 बजे रहेगा, लेकिन आओ तो छुट्टी मार दी 4 बजे तो आया था सर तैयार करने के लिए तभी मैसेज चेक कर लिए मैं तो कहते सर मैसेज आया चेक देखिए कोचिंग की तरफ से भी एक मैसेज आ गया है उसको देखे दोबारा बनाना है कि नहीं बनाना? क्या करें, अच्छा है तो आज इसको अपलोड कर रहे हैं। नहीं सर हाँ भाई कल की दूसरा याद चालू तो सही हो जाएगा क्या 50 किलो आते सर टाइमिंग की चाहिए वही अभी साथे 4 बजे तक बैठे रहते हैं। इधर टाइमिंग की चीजें अच्छा यही नहीं दवाई लेने का हो गया का टाइमिंग का मैं बंद करा दूंगा इसको निकाल दो क्या पूरा निकाल दो। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड की बात करते हैं भाई, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एरिया वेक्टर के। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो देखो मान लेते हैं कि हमारा सरफेस कुछ इस तरीके से है, और ये सरफेस कुछ ऐसे रखा गया है। ये सरफेस कैसा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर, ये रहा एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरीके से। इस केस में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर क्या हो गया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मेरे पास एक वायर होता है, ये अगर लूप होता, सपोज करिए कि ये लूप है, अगर मैं केवल इसके एक पन्ने की बात करूं, ठीक है, आप सपोज करिए क्या है, वायर में एक लूप बनाया गया है, ठीक है, ये कुछ लूप इस तरीके से रखा गया है, सिर्फ इस पन्ने को देखना तुम, ठीक है, ये लूप है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर इस तरीके से। एक चीज समझना, अगर लूप ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाए तो क्या इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा? कैसे पास होगा? लूप के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके अंदर कैसे जाएगा? लूप के अंदर से, लूप के अंदर से पास नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं, इस वजह से फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा होगा कि कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है फ्लक्स हमारा। तो इस केस में देखिए, अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई क्या होगा, BA cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितना, जीरो, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मिनिमम फ्लक्स होता है। ये क्या होता है, मिनिमम फ्लक्स होता है। अभी हम 180 की बात करेंगे।
हो गया। आगे देखिए, अगर हम 180 की बात कर लें, थीटा कितना हो जाए 180। 180 का होगा जब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तब फ्लक्स कितना आएगा भाई? उसके लिए आपको cos 180 को भी पता होना चाहिए। ऋषभ, cos 180 को कितना जीरो होगा? नहीं होगा? बस तुम बोल रहे हो जीरो ना? बताओ फिर कुछ अगर और लग रहा है कुछ और होगा तो बताओ क्या होगा? जीरो ही है। जीरो पक्का? मतलब तुम मैथ के स्टूडेंट हो, अभी तुमको कंफर्म नहीं है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? cos 180 कितना? जीरो। कंफर्म हो? सोच लेना। बोल दिए अब इसमें cos 180 कितना होता है? ओ लड़की, cos 180 कितना? -1। ठीक है, cos 180 जो होता है हमारा -1 के बराबर होता है। तो अगर फ्लक्स देखो तो -b आएगा। फ्लक्स कितना आने लगेगा? -3 आने लगेगा। लेकिन फ्लक्स मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि उस केस में भी सोचो, अगर एरिया अब सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पास करेगा, अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या पास करेगा? उतना ही पास करेगा जितना 0 डिग्री के केस में पास कर रहा था। सोचो, एरिया वेक्टर इसका ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहा, तो उस केस में फ्लक्स क्या था? मैक्सिमम। इस केस में अभी भी सरफेस ऐसे ये बहुत होगा, सरफेस ऐसे मैंने घुमा दिया, एरिया वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वैसे ही जा रहा है, तो इस केस में भी फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम ही होगा। इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। ठीक, तो अब फिलहाल दो ही केस बस लेंगे आप। आगे यहाँ फ्लक्स समझ गए, किसी भी क्लोज लूप से जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी वो हमारा क्या, वो हमको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स जान चुके हैं तो आगे हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, या फैराडे एक्सपेरिमेंट पहले देखते हैं। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से हम लोग करंट क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना है हमको? करंट बनाना है। ठीक है, इससे पहले क्या था? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। इससे पिछले वाले चैप्टर में करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो अपने चारों क्या क्रिएट कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्रिएट कराएंगे? करंट क्रिएट कराएंगे। ठीक है, तो ये फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही पता चल पाया कि किस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे होगा तो कैसे करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट। आप बस फैराडे लॉ को पढ़ना है, फैराडे एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, फिर भी आप समझिए फैराडे एक्सपेरिमेंट। टाइम का वाला तो बताएगा मुझे। चलो चलिए आगे देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट को समझिए। हमने क्या किया कि एक लूप लेते हैं, एक इस तरीके से लूप लेते हैं, यहाँ पे एक अमीटर लगाते हैं। अमीटर हमको ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर सर्किट तो हमने इसको किसी भी एक्सटर्नल बैटरी या फिर एक्सटर्नल कहीं सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया है, हमने सीधे इसको किससे कनेक्ट किया है? अमीटर से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने ना बैटरी लगाया है ना ही कोई एसी सप्लाई दिया हुआ है, कोई सप्लाई नहीं दिया है, एक्सटर्नल कोई भी सप्लाई नहीं दिया हुआ है जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे करंट फ्लो कराते हैं देखिए। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो अमीटर हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक, एक बार मैग्नेट लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास बार मैग्नेट है
मीटर कहाँ से है? मीटर चुरा कर आना कैसे? लैब में जाया करो, पता लिया करो, कुछ नहीं करते हो क्या? वो आवाज लेकिन दिक्कत है लैब में जाते नहीं होगे। नहीं, जाते स्लिप के साथ सामान लिखा रहता है, वापस करते इसमें चेक करते वो लोग, लेके भागेंगे तो स्लिप नहीं लेंगे। कभी कोचिंग वाले का आइडिया था उनके। खरीदो मार्केट से लाख कोचिंग में तो करा के अच्छा अच्छा कॉलेज में बदला देते हैं। आप लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक हमने ऐसे कॉइल बना लिया है, ये एक बार मैग्नेट लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, ठीक है? तो अब एक परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये तो नहीं क्या कट ना कर दे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें, ठीक है? अभी इसको हमने रेस्ट में रखा हुआ है, अभी ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है? जो हमारा मैग्नेट है बिल्कुल रेस्ट में पड़ा हुआ है। क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाते हैं। एक चीज और देखना ध्यान देना, जब ये मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकलेगी तो इस कॉइल के अंदर से भी पास करेगी, इस कॉइल के अंदर से भी पास करेगी, ठीक है? लेकिन अभी जब ये रुका हुआ है, ठीक है, तो इस कॉइल के अंदर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है? अभी कितने कर रही हैं? देखो 1 2 3 इधर 4 5 मान लेते हैं 4 5 है जो कि पार कर रही है, लेकिन अगर ये इनके रेस्ट में पड़ा हुआ है तो उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, ठीक है? कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास लाएंगे, धीरे-धीरे पास लाएंगे, ठीक है? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। दिख रहा है? जैसे कॉइल पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कॉइल के अंदर से पास करेगी, ठीक है? उसके बाद इसको पीछे ले जाइए, एक बार आगे ले जाइए, एक बार पीछे ले जाइए, ठीक है? जब पीछे ले जाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है? फैराडे ने ये देखा कि अगर हम कॉइल अगर ये बार मैग्नेट अगर हमारा रेस्ट में है, ठीक है, तो ये हमारा जो अमीटर है डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे अमीटर डिफ्लेक्ट करेगा हमको ये पता चलेगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? एक चीज समझना, जैसे ही हमारा बार मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो अमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हमने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाए, जैसे ही पास लाते गए ये अमीटर हमारा क्या करने लगा? रिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक है? ये अमीटर क्या करने लगा? रिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक है? अच्छा, ला करके पास है ना, लाए फिर रोक दिए इनको। जब रोक दिए तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो गया, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जब इसको फिर से पीछे लेके जाने फिर से लगा डिफ्लेक्ट होने, ठीक है? फैराडे ने एक चीज सोचा, क्या सोचा वो हमारे शब्दों में आप सुनिए। फैराडे ने एक चीज बताया, देखो करंट कब फ्लो कर रहा है? जब हम इसको मूव करा रहे हैं तभी करंट फ्लो कर रहा है, जब इसको हम रोक दे रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूव करेगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, अगर रोक देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा नहीं होगा। जब इस बार मैग्नेट को अगर हम मूव कराएंगे, जब मूव कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो बात समझ में आ गया भाई? फाई इक्वल टू आप पढ़े हो क्या? B into A पढ़े हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे फ्लक्स में भी चेंज होगा क्या? ठीक है? तो उन्होंने बताया कि अगर कोई कॉइल है, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उसके फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो इस कॉइल के क्रॉस करंट इंड्यूस होगा, ठीक है? कोई भी अगर हमारे पास लूप है या वायर है, कुछ भी है, अगर उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैंने चेंज हो रहा तो आप समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कराया जा सकता है और एरिया भी चेंज कराया जा सकता है। तो अभी मैं लेके चला हूं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराना है, एरिया की बात करें, ठीक है? उन्होंने बताया कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर अगर उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज कराएंगे तो कॉइल के क्रॉस करंट इंड्यूस होगा, और अगर करंट इंड्यूस होगा तो कॉइल के टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ईएमएफ आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझे? कब करंट फ्लो करेगा? जब ये
बार मैग्नेट हमारा मूव करेगा, जब मूव करेगा तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा करंट इंड्यूस होगा, अब इसमें करंट या तो ऐसे फ्लो करेगा या तो ऐसे फ्लो करेगा। कब कैसे फ्लो करता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेंज लॉ पढ़ेंगे आगे। लेंज एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, करंट डायरेक्शन। और एक चीज और, जैसे तुम लोग जनरेटर देखे होगे, जनरेटर इसी पे बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, उसको भी अच्छे से समझा जाएगा। जनरेटर है, शायद एसी है, आपके सिलेबस में है, एसी है, जनरेटर है। तो देखिए आगे, अगर इसको मूव करा रहे हैं तभी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। ये तो हमने बार मैग्नेट की बात किया और आप समझ गए कि किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल तरीका है कि किसी भी कॉइल के क्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, और अगर नहीं चेंज कराएंगे तो नहीं चेंज होगा। जैसे हम हमें इस बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, इसके अंदर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर ऐसे ही पकड़े एक जगह रखे रहेंगे, ठीक है, अगर रोक के रखेंगे तब इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस बार 2 कॉइल लेते हैं। एक कॉइल में सप्लाई देते हैं, ठीक है, इस कॉइल में सप्लाई देते, मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये देखो साउथ पोलर काम करेगा और ये नॉर्थ पोलर का काम करेगा। यहाँ एक स्विच भी लगा देते हैं, यहाँ एक स्विच भी रहेगा, ठीक है, यहाँ एक स्विच भी रहेगा। तो आगे देखो, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, ये देखो कॉइल जो है एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े थे, याद है? अगर हमारे पास कोई कॉइल है तो उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ये एक तरीके से सोलेनॉइड में शायद कुछ इसी तरीके से था, ठीक है। तो अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जिसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, मैंने ये पोल कैसे लिया था मैं तो बताया था आपको, ठीक, इस तरीके से पोल लेते हैं। ये नॉर्थ पोल होगा अगर, तो करंट तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे यहाँ से तो एक दूसरे कॉइल से होते हुए पास करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा? करंट रुक जाएगा। जब करंट रुक जाएगा तो इसमें से ये मैग्नेट तरह काम नहीं करेगा। जब मैग्नेट तरह काम नहीं करेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नहीं निकलेगी, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी नहीं करेगी, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस कॉइल में समझना, जैसे ही फिर इसको ऑन किया स्विच को, फिर से लगा मैग्नेटिक फील्ड पास करने, फिर से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, फिर से स्विच को ऑफ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। देखो क्या होगा अगर ये स्विच को हम ऑन ऑफ करें तो ये देखा गया कि ये एमीटर फिर से हमारा क्या होने लगा? डिफ्लेक्ट होने लगा। क्यों डिफ्लेक्ट होने लगा समझो, वो इस वजह से डिफ्लेक्ट होने लगा क्योंकि एक बार ये मैग्नेट तरह काम कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा है। मतलब एक बोल सकते हैं कि एक बार यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है। यहाँ पे आएंगे तो जब इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, ठीक है। जैसे ही इसको ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। मतलब अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है क्या? अगर हम यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ करें तो दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, एक बार फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक बार नहीं कर रहा है। यही बोलेंगे भाई क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नहीं, कैमरा किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया है, दोबारा कोई पूछे ना। देखो जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी तो दूसरे कॉइल से होते हुए जाएंगे, पास रखे रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूर कर दिया, एकदम दूर कर दिया, पास रखेंगे तो इसमें से पास करेंगे। जब तक ये ऑन है तब तक इसमें से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर ऑन करो, फिर से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने लगा, ठीक है। फिर ऑफ कर दो, फिर से जीरो हो गया। एक तरीके से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हम स्विच को यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहे हैं
दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जो कांस्टेंट निकल रहा है, जैसे इसमें कांस्टेंट निकल रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस, उसमें नहीं फ्लो कर रहा था करंट। हाँ। तो उसमें तो कांस्टेंट निकल रहा है। कहां निकल, हम स्विच ऑन ऑफ करो भाई, एक बार फ्लो करेगा एक बार नहीं करेगा, एक बार जीरो हो गया एक बार फ्लो कर रहा है, एक बार फिर से जीरो हो गया फिर से फ्लो कर रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। यही बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराना है, या बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराना है। ठीक है, अगर किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? ये एक्सपेरिमेंट है, इसके फैराडे ने दो लॉ दिए थे, दो लॉ को आता है, खूब आता है, खूब पूछा भी जाता है, फैराडे लॉ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट 2 आप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग लॉ पढ़ेंगे। ऐसे बना लो, अच्छा रहेगा।